ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के सभी दुख कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। साल की आखिरी एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ेगा? सनातन परंपरा में पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का आखिर क्या महत्व होता है? 30 और 31 में किस दिन रखा जाएगा ये व्रत और कब होगा पारण? आइए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्री हरि की कृपा बरसाने वाला पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस साल 30 और 31 दिसंबर 2 दिन मनाया जाएगा। गृहस्थ लोग जहां इस व्रत को 30 तारीख को रखेंगे, वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस व्रत को 21 दिसंबर को रखेंगे। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 7:50 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 21 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 5 बजे समाप्त होगी। इस तरह जो गृहस्थ एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखेंगे, उन्हें अपने व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच करना चाहिए। वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले जो लोग 31 को एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 1 जनवरी 2026 प्रातःकाल 7:14 से 9:18 के बीच पारण कर सकेंगे। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की हल्दी, चंदन, केसर आदि का तिलक लगाकर फल फूल, धूप दीप आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि की कथा को पढ़ने और सुनने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें तथा अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए सिर्फ फलाहार करें। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। कहते हैं प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। राजा और रानी दोनों ही धर्मपरायण थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में राजा अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, किंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा वन में भ्रमण करते हुए महर्षि लोमश के आश्रम में पहुंचे और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। महर्षि ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। किंतु यदि तुम पौष शुक्ल एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करोगे, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने विधि पूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया। भगवान श्री हरि उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ समय पश्चात रानी ने एक प्रतापी, गुणवान और धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। तभी से ये एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाने लगी। पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की कामना के लिए रखा जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वहीं जिन लोगों को संतान है, उन्हें संतान के अच्छे स्वास्थ्य
खुशहाली और समृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ सरल उपाय करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही कार्यों में आ रही रुकावटें, विवाह के मार्ग की बाधाएं और करियर में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ये सरल उपाय करियर में तरक्की, प्रमोशन के योग और व्यापार विस्तार की बाधाओं को दूर करता है। साथ ही मानसिक शांति भी बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं। ये शुभ होता है। मान्यता है कि इस सरल उपाय से प्रभु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। पूजा के बाद इस पत्ते को आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आर्थिक उन्नति भी होती है। एकादशी के दिन विष्णु जी को केले का भोग लगाएं। इसके बाद गाय को घी चुपड़ी हुई रोटी पर गुड़ रखकर खिला दें। मान्यता है कि ये सरल उपाय संतान के जीवन में सुख समृद्धि से लेकर उनकी खुशियों में वृद्धि करता है। पुत्रदा एकादशी पर आप 3 तुलसी के पत्ते पर 11 बार श्री का जाप करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद शाम को तुलसी के पास दीपक जलाकर उनकी पूजा भी करें। ये सरल उपाय बरकत के योग का निर्माण करता है। एकादशी पर आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का एक दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा करते हुए आप ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ये आस्था, धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।